चलो आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15B में जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2020 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया एक लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है फेथ एंड बिलीव लिमिटेड। याद रखना कंपनी का नाम क्या है, फेथ एंड बिलीव लिमिटेड। हैज़ टोटल रिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब जितने डिबेंचर्स हमने वापस करने हैं वो 5 लाख रुपए के हैं। रुपए के साइन में ध्यान दो। फेथ एंड बिलीव लिमिटेड ने क्या करने हैं कि टोटल रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के। इट डिसाइड टू रिडीम दिस डिबेंचर इज टू इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। ध्यान से समझना, डिबेंचर्स है कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स है। तो बोल रहे हम इनको एक साथ नहीं करेंगे बल्कि एक बारी में हम 3 लाख के डिबेंचर्स करेंगे, फिर हम 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। डेट भी दे रखी है 31 2018 और 31 2020 को। ठीक है, 31 मार्च 2018 और फिर नहीं, एक है दिसंबर में। डेट का ध्यान रखना, एक है दिसंबर 31 2018 में, फिर है मार्च 2020 में। अज्यूमिंग दैट द कंपनी है सफिशिएंट फंड इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये हमको मान के चलना है कि कंपनी के पास डीआरआर पे सफिशिएंट फंड ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 की। मैं फिर बता रहा हूँ, 3-4 बार बोलूँगा, जो जितना पूछा जाए उतना ही करना है। जितना पूछा जाए उतना ही करना है। हमसे सिर्फ क्या बोला कि भैया एंट्रीज डालनी है कब की, मार्च 31 2020 की डालनी है बस। तो 18 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमसे सिर्फ पूछा ही सिर्फ के कहाँ गया, हमसे बोला कि भैया 31 मार्च 2020 की डालो बस एंट्री। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो बस मैं उसी की कहानी करूँगा, उससे पहले कि मुझको कुछ कहानी से लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? पक्का? तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि फेथ एंड बिलीव लिमिटेड के पास जो टोटल रिडीमेबल डिबेंचर्स है वो 5 लाख रुपए के हैं। टोटल रिडीमेबल डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं? 5 लाख रुपए के हैं। कंपनी बोलती है कि भैया हम इन डिबेंचर्स को 2 इंस्टॉलमेंट में वापस करेंगे। 3 लाख रुपए एक बार हम वापस करने वाले हैं, 2 लाख रुपए एक बार हम वापस करने वाले हैं। एक करेंगे वो दिसंबर 2018 पर, फिर वो करेंगे मार्च 2020 पर। क्वेश्चन ने हमारी हेल्प कर दी। बोल रहे भैया ये मान के चलो कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड पड़ा हुआ है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, और वो बोल रहे सिर्फ हमको एंट्रीज कब की करनी है, मार्च 2020 की, 31 मार्च 2020 की करनी है। सर एक बार और बोलना, 2 इंस्टॉलमेंट 3 लाख और 2 लाख के। हाँ, 5 लाख रुपए देने थे, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स वापस करने हैं, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स वापस करने। वो बोले एक बारी में हम 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स वापस करेंगे, एक बार हम 2 लाख के करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हमसे, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमको बोल रहा है भैया एंट्रीज डालो कब की, सिर्फ हमको मार्च 31 2020 की डालनी है एंट्री। सर 2018 में 3 लाख के। 3 लाख तो ये आपके 2018 में वापस होंगे। 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स तो 2018 में वापस होंगे। 2 लाख के डिबेंचर्स 2020 में वापस होंगे। सॉल्यूशन में देखो साफ साफ काम करना, लिखा हुआ फेथ एंड बिलीव लिमिटेड की हमको यहाँ पे जनरल बनी हुई। पहली डेट आ रही 2019 मार्च अप्रैल 30। ये डेट तुमको पता ही है। ये एंट्री का की जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एंट्री का की है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में होता है डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआर टू बैंक। हाँ, इस साल मुझको जितना पैसा वापस करना होता है उससे पहले अप्रैल 30 में मुझको भैया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआर टू बैंक, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआर टू बैंक। एक साल पहले की एंट्री है। हाँ देखो, सिंपल सी कहानी ये है ना, सिंपल सी कहानी ये है कि इस साल मुझको जितना पैसा वापस करना है, ये मान लेते हैं मेरे पास एक साल है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक चलेगा, मार्च तक चलेगा। इस पूरे साल में जितना भी पैसा मुझको वापस करना रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि भैया अप्रैल 30 से पहले DRI कर लेना, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कर लेना, एट द रेट ऑफ 15% कर लेना, जितना तुमको इस साल पैसा वापस करना है। अच्छा, फिर से बताऊं? मैं बस ये नहीं समझ पा रहा कि 2019 की एंट्री आ रही है अप्रैल 30। तो साल ही ऐसे चलेगा। हमने वापस कब करना है, 2020 में करना है। हाँ, तो भैया इसका मतलब जब मैंने वापस करना है तो ये है तुम्हारे पास मार्च 20, और मार्च 20 से पहले का साल कब आएगा, अप्रैल 19 ही तो आएगा। अप्रैल 30 19-20 ही तो चलेगा भाई साहब। जैसे तुम्हारा सेशन चल रहा है अभी, तुम्हारा जो बोर्ड का सेशन है वो क्या है, 2024-25 नहीं है? तो सेम इसी तरीके से समझो भैया, मार्च 20 से पहले क्या आने वाला है, अप्रैल 19 ही तो आएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर हो रही है बात?
तो वो कह रहे हैं कि भैया हमको फेथ एंड बिलीव लिमिटेड समझ में आया, मुझको पता है कि भैया इस साल मैंने जितना पैसा वापस करना है, इस साल मैंने जितना पैसा रिडम्पशन करना है, तो उसी साल में अप्रैल 2030 में मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक 30,000 और 30,000। बात करते हैं कहाँ से आया, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी 2 लाख ही करने हैं, मैंने सिर्फ क्या करने हैं अभी 2 लाख ही करने हैं। आदि मेरी बात समझ, बच्चा क्या गलती करेगा, बच्चा इस 30 लाख की भी एंट्री करके आ जाएगा, इस 3 लाख की भी एंट्री करके आ जाएगा। तुम्हें भैया नहीं करनी है, वो तुमसे पूछ ही नहीं रहे, जबरदस्ती क्यों करनी, वो आएगा ही 3 नंबर का क्वेश्चन, उसको जबरदस्ती लंबा नहीं करना, उसको जबरदस्ती लंबा नहीं करना। मैं बार बार यही वाली बात बता रहा हूँ, जितना पूछा गया उतना ही करना है बस। वो सिर्फ इसी की कहानी है, वो बोल रहे हैं कि मार्च 31 2020 की कहानी बोल रहे हैं, तो जबरदस्ती 18 की मत करो, जितना पूछा गया उतना ही काम करना है। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? पहली वाली समझ में आई? ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट की है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक। अब मैंने कहा कि जब वो डेट आती है, जब मुझको पैसा वापस करना है, जब मुझको पैसा रिडीम करना है, वापस करना है, तो उससे पहले मैं अपना निवेश करा हुआ पैसा वापस लूंगा। मैंने 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, कंपनी ने मतलब फेथ एंड बिलीव लिमिटेड ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी उसको वापस लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड। ये काई की है कि हमने जो 15% का निवेश करा, जिस दिन मुझको वापस करना है उस दिन मैं उस पैसे को भैया रिटर्न भी तो लूंगा। क्लियर हो रही है? अब फिर ये आती है डिबेंचर्स DR2 डिबेंचर्स होल्डर्स, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर DR2 बैंक। 2 लाख समझ में आए? डिबेंचर DR2 डिबेंचर्स होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर DR2 बैंक। हाँ, ये तो रिडम्पशन की एंट्री हो गई। क्लियर हो रहा? मैं सिर्फ जोर इस चीज में डालूं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, जिस डेट तक का कहा गया सिर्फ वही करना है। ठीक है, आ रहा समझ में? क्योंकि 3 ही नंबर का आएगा बस। उसके बाद आपको लास्ट पता है कि हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं और प्रोपोर्शनेट करते हैं। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब है जितना मैं वापस कर रहा हूँ उतना ही मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। मैं अभी 2 लाख के कर रहा हूँ तो 2 लाख का 10% ही मैं क्या करूंगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR2 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। पूरा समझ में आया? कितना वापस करते हैं सिर्फ हम भैया? हम प्रोपोर्शनेट वापस करते हैं, 10% ऑफ 2 लाख टू जनरल रिजर्व। तुम मुझको कहोगे कि भैया तुमने DRR की क्यों नहीं करी? क्योंकि वो पहले ही की एंट्री और मुझसे पूछा ही नहीं गया, मैं जबरदस्ती क्यों करूं? नोट में क्या लिखा हुआ? एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन फेथ एंड बिलीव लिमिटेड हैज सफिशिएंट फंड इन DRR। क्वेश्चन ने मुझको बोल ही रखा था कि भैया DRR में सफिशिएंट फंड है, इट मींस इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी। इतना ही मैंने पढ़ा कि जैसे DRR की बात है तो मुझको पता लग गया भैया वो अनलिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी मतलब हैज 10% ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख। DRR कितना बना के चलते हैं हम? 10% बना के चलते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना बना के चलते हैं? 10%। और DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हम 15% करके चलते हैं। तो 20,000 समझ में आ गया? 20,000। इसी को सिर्फ हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। वर्ड क्या इस्तेमाल करा? प्रोपोर्शनेट। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व।